देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके सामने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर ने बताया आपको शिव जी की बात समझ में आ गई सबके। रियल नंबर बोले तो और उस पे अगर कोई पावर लगी हुई, जैसे सपोज कीजिए √3 to the power 4, तो ये जो ये है ये रियल नंबर है। ये क्या है? और ये है एक्सपोनेंट। ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। जो ये पावर होती है ऊपर, जिसे हम बोलते हैं √3 to the power 4, जो टू दी पावर 4 वाला मैंने पावर जो होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ नियम कानून है बेटा। ये कुछ लॉ है। लॉ मीन्स नियम कानून है ना, रूल्स। कुछ लॉ है एक्सपोनेंट के लिए। अगर रियल नंबर की हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं तो उसे कुछ क्या है, नियम है। ठीक है, अब हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला नियम है जैसे a⁴m a⁴n, जैसे कह रहा है ये a⁴m एंड a⁴n। अब इसमें देखेंगे बेस सेम है। बेस क्या है? बेस क्या हमारे पास है? क्या a? बेस क्या हमारे पास? यहाँ पे बेस ये है, यहाँ पे बेस ये है। देख रहे हैं आप लोग? जब बेस सेम हो और मल्टीपल हो रही हो क्या रही हो? और बेस क्या हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, a⁴m + n। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज कीजिए 5⁵ मल्टीपल बाई 5² है। सपोज कीजिए, क्वेश्चन आपके पास आ गया एग्जाम में। तो आप क्या करते हैं जनरली कि 5 की हमने 3 टाइम मल्टीपल की और 2 की भी 5 की 2 टाइम मल्टीपल की, और फिर एक आंसर लंबा सा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना सॉल्व करने के लिए। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने ये याद रखना है कि जो सर ने बताया है कि यदि बेस सेम हो, बेस और मल्टीपल हो रही हो, तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। एक्सपोनेंट कुछ भी हो हमेशा ऐड हो जाते हैं, हमेशा कहते हैं। तो यहां पे कीजिए वही, क्या लिखेंगे हम? एक जगह लिखेंगे हम यहाँ पे, वेरी गुड। m की जगह 3 और n की जगह 2, यानी कितना 5⁵5। 3 + 2 कितना हो गया? 5। इट हो गया सॉल्व। कौन समझा? बात समझ आ गई? तो इस तरह से एक रूल है बेटा ये कि जब भी बेस सेम हो, कुछ भी हो, जैसे माना अपॉन हो जाएगा 2/3 to the power 7 मल्टीपल बाई 2/3 to the power 5। देखिए बेस सेम है। बेस क्या है? तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? वही तो याद देखो ना यार, ये थोड़ा भूल थोड़ा जाने, हमेशा याद रखना है। मल्टीपल हो रही है ना, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीपल हो रही है, मल्टीपल हो रही है, तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? कीजिए उसको ऐड होते हैं। हमेशा ऐड बोलना चाहिए। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो ऐड कीजिए उनको 2/3 to the power 7 + 5, यानी 2/3 to the power 12। आई समझ में? सब समझ में आ गई? पक्का? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब एक और रूल इसमें, अगर डिवाइड है तब क्या करेंगे? यदि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n है, तब माइनस होता है एक्सपोनेंट। अगर मल्टीपल है, बेस सेम है, ऐड कर दो, तो डिवाइड हो रही है। आप देखा बेस तो सेम है, आपने क्या देखा? बेस तो सेम आपने यही है, वही यहाँ पे भी, यानी बेस को एक ही बार लिखेंगे आप और लिखेंगे m - n। एग्जाम्पल आप इसी में करते हैं, जैसे कि ये अपना 5⁵ और 5² है, 5³/5² है, तो बेस सेम है। बेस क्या है? तो एक्सपोनेंट क्या जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5⁴1 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉमन सेंस है कि एक टाइम तो है ही 5 दिख रहा है। मैं समझ रहे बात को? समझ में आ गया आप लोगों के? वेरी गुड। चलिए, ये हो गया आपका डिवाइड वाला। तो डिवाइड में आप क्या समझिए, जब मल्टीपल हो रही हो, बेस सेम हो, एक्सपोनेंट करते हैं। डिवाइड हो रही हो, बेस सेम हो, तो एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रखना आपने, इस बात को हमेशा अप्लाई करना है जब सवाल आएंगे आगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आप लोग। अब है आपका पावर टू द पावर टू पावर, जैसे a⁴m to the power n, यानी पावर की भी पावर है। एक्सपोनेंट में भी एक एक्सपोनेंट और है। कभी ये सीन हो, एक एक्सपोनेंट है और उसमें एक एक्सपोनेंट और चढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी एक तुम्हारे कंधे पे चढ़ा, एक और जगह फिर उसके ऊपर भी, ये वाला सीन है। तो उसमें क्या सीन होगा कि दोनों की मल्टीपल हो जाएगी हमेशा। क्या हो जाएगी? a⁴m मल्टीपल बाई n। ये जो एक्सपोनेंट है, ये दोनों आपस में क्या जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, कब? जब एक्सपोनेंट में भी एक एक्सपोनेंट और चढ़ा हो। ठीक है, तो 3 है तो 3 है तो 3 की जाएगी, 4 है तो 4 की जाएगी, 2 ही है तो 2 की जाएगी। ठीक है, इधर क्लियर? तो देखिए आप कैसे होगा। अब इसे माना, इसका भी एग्जांपल देखिए, इसे लेते हैं जब 5³ है,
5 और एक स्क्वायर और बाहर से है, एक्सपोनेंट और एक एक्सपोनेंट अलग से और है पूरे का भी। 5 का एक्सपोनेंट कितना है 3 और इस पूरे का एक्सपोनेंट कितना है। जब ये सीन हो तो आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंट की मल्टीपल कर देनी है। 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर हो जाएगा 6, 3 टू जा सही है। बात समझ में आ गई। ये कब है जब एक्सपोनेंट की पी भी एक्सपोनेंट हो। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखिए मल्टीपल में प्लस कर देना है, डिवाइड में माइनस कर देना है, एक्सपोनेंट अगर एक बार और है तो उसकी आपस में मल्टीपल कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद है आपका अलग अलग रखने के बाद इसका। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट सेम हो, भले ही यहाँ पे देखिए माना सपोज कीजिए 2a टू द पावर m, ठीक है, और मल्टीपल बाई b टू द पावर m। यहाँ बेस सेम है क्या? नहीं, बेस सेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बेस सेम नहीं, लेकिन एक्सपोनेंट तो उसको आप एक ही बार लिखिए यार। बार बार जब सेम तो एक ही बार लिखना है, बार बार लिखने की जरूरत क्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीपल बाई b। देखो एक्सपोनेंट लिखा मैंने एक ही बार लिख दो बाहर। अब ये a का भी है और b का भी है। कौन समझा? ये तब होगा जब एक्सपोनेंट सेम हो। तो यार उन्होंने कहा बार बार इसका भी क्यों लिख रहा है, एक ही बार लिख दे सबका यार। डिवाइड में भी कर सकते हैं आप और मल्टीपल में, ये जैसे आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, ये a टू द पावर m और b टू द पावर m, b टू द पावर, तो a b a अपॉन b टू द पावर m आप एक ही बार लिख सकते हो, चाहे वो मल्टीपल हो चाहे। बात समझ में आ गई। और इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, समझ में आएगी आप लोग, है ना। बात समझ में आ गई ना। चलिए बहुत सुंदर। तो ये था बेटा, ये अभी सुबह काना मेरे से पूछ रहा था तो मैंने कहा यार अभी पढ़ाया नहीं तो ये बेईमानी की तो पहले पूछ रहे हैं। सोचेगा मुझे बेईमानी करनी पसंद है, औरों को नहीं पढ़ना, मुझे तो पढ़ना है बोले कि अभी एग्जाम्पल नंबर 21 बताया तो आपको पूरा। ठीक है, तो फिर कल आप पूरा एक्सरसाइज करके लाएंगे और जो नहीं आए फिर मैं कल बताऊंगा आपको। इज इट क्लियर? तो भी हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल नंबर। समझ में आप लोगों के? पक्का? चलिए बहुत खुशी है इस बात की। अब एग्जाम्पल नंबर 21 है आपके, उसमें पुरानी बुक के हिसाब से है ना। अभी नई बुक में तो ये बदल गया होगा यार, कुछ और हो गया होगा वो, क्योंकि जब 2-3 चैप्टर हट गए तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग भी चेंज हो जाती है। देखिए 2 टू द पावर 2 अपॉन 3, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 अपॉन 3, अब मल्टीपल बाई 2 टू द पावर, बोलो जल्दी, 1 अपॉन। ठीक हो गया। देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा एक्सपोनेंट का ऐड हो जाएंगे, ऐड। बेस सेम है तो मल्टीपल में एक्सपोनेंट आ जाएंगे। सिंपल करो फिर, सोचना क्या इसमें। तो बेस सेम है, ये हो गया तो आएगा 2 अपॉन प्लस 1 अपॉन इज इक्वल टू 3 अपॉन, भाई बेस सेम है ना यार, अपॉन में एक्सपोनेंट वो सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपके ऐड हो जाएंगे, है ना। 2 टू द पावर 3 अपॉन 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया, तो ये 3 तो आएगा ही, और 3 बन जा 3, 2 टू द पावर 1 यानी 2 ही मान लो भाई, 1 ही तो आ रहा, 3 बन जा 3, सेम है ऊपर नीचे, काट के 1 ही तो आएगा। तो 2 टू द पावर 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, अब अंडरस्टूड है कि 1 टाइम है तो 2 टू द पावर 1 तो होगा ही है। इधर क्लियर? समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा कि बेस सेम था, मल्टीपल ऑर्डर था तो हमने एक्सपोनेंट ऐड कर दिए। इधर क्लियर? बात खत्म। ये तो रूल समझा हमने आपको पहले। अब दूसरा देखिए आप लोग, सेकंड इसका 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4। क्या बोलिए? 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4। ये देखिए अब ये ठीक है ना, ये तो है। देखिए अब देखा पावर की पावर है तो क्या जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे आपस में, क्या जाएंगे। अगर एक्सपोनेंट में मैंने एक्सपोनेंट है तो हम इसके जाएंगे वो कर दो उनको मल्टीपल, दिक्कत कहाँ आ रही है ना। तो जाएगा 3 टू द पावर 1/5 मल्टीपल बाई यानी 3 टू द पावर 4/, बात खत्म। 4 बन जा 4/, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब अगला देखिए आप 7 टू द पावर 1/5, थर्ड है आपका 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3। बेस क्या है, हो क्या रही है, डिवाइड हो क्या रही है, बेस सेम है, हो क्या रही है, डिवाइड हो रही है। डिवाइड में क्या बताया मैंने आपको, माइनस होगा। कौन माइनस होंगे, एक्सपोनेंट।
ठीक है, बेस एक बार आ गया, 7 आ गया आपका, और एक्सपोनेंट आपका 1/5 माइनस 1/3। कोई दिक्कत? बात समझ आ गई? यहाँ देखिए बेस सेम था, मल्टीपल हो रही थी, ऐड कर दिया, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। इधर क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आप जो है 1/5 1/3 को साइड में हल कर लीजिए पहले, माइनस 1/3, ये तो है, यही है ना? कर लीजिए, 5 से 15, एलसीएम कितना गया? 5 3 जा तो 1 3 जा 3, ये होता है ना? जितनी टेबल यहाँ होती है उतनी ऊपर बोलने पड़ती है, पता आप लोगों को? 5 3 जा तो 1 3 जा, 3 5 जा तो 1 5 जा, यानी -2 ये तो है ना, प्लस 2/15 आएगा, -2/15 आएगा, -2/15 आएगा, पता है आप लोगों को ना? तो -2/15 लिख देते हैं, 7 to the power -2/, दैट्स इट, हो गया, कहानी खत्म। इज इट क्लियर? हो तो गया। अगला अगला देखें, 13 to the power 1/5 क्या है? 13 to the power 1/5, 17 to the power 1/, अब यहां देखिए बेस क्या है? बेस क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए इसको 13 मल्टीपल बाई टू द पावर, इधर क्लियर? इधर क्लियर? इन दोनों मल्टीपल कितना रखा है देखो, 13 और 17 मल्टीपल कितना रखा है? 221। इन दोनों मल्टीपल कितना आया? टू द पावर, इधर क्लियर? बात समझ में आ गई? दैट्स इट, इसका इंट्रोडक्शन खत्म। कल आप इसको सही करके लाइएगा, जो नहीं हम आपको बताएंगे, ठीक है?